हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्न। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम डेसिमल्स कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ उनका यूज़ किया जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे और वन बाय वन इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सो दैट हमारे लिए जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम करने में ईजी रहें। तो चलिए हम समझते हैं डेसिमल क्या होता है। सपोज़ मैं कोई नंबर लिखती हूँ, तो इस पॉइंट को हम 2.3 लिखा है मैंने, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? डेसिमल। अगर 4.23 लिखती हूँ तो जो बीच में जो पॉइंट आया है इसको हम बोलेंगे डेसिमल। क्लियर? हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था, प्लेस वैल्यूज़ पढ़े थे हमने, राइट। तो हम इसी की हेल्प से डेसिमल्स को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन, हमने सब पढ़ा था। अब हमने तो ये चीज़ें पढ़ ली थी, बट व्हाट अबाउट जब वंस के राइट साइड की जब बात की जाए, हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा था। इसी चैप्टर में हम डेसिमल्स के चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वंस के नीचे 1, 10, 100, 1000, बट राइट साइड में हम बात करेंगे जब इन चीज़ों की, तो हम बोलेंगे 10th, 100th एंड 1000th। अभी फ़िलहाल हम 10th की बात करते हैं, वन बाय वन इसको समझेंगे। तो 10th को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई नंबर लेती हूँ 7, 8, 6, 4। अब ये क्या है? वंस, टेंस, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000। अब राइट साइड पे जो हम कोई नंबर ले लेती हूँ, सपोज मैंने 5 ले लिया, ये तो वंस के राइट में 5 नंबर एक एक्स्ट्रा आ गया, ये 10th प्लेस पे है। तो जो 10th प्लेस पे होगा वो डेसिमल के उसके लेफ्ट में डेसिमल लगेगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 7864.5। ये वंस के अगर राइट साइड में अगर कोई डिजिट आता है तो उसको हम डेसिमल के थ्रू ही यूज़ करते हैं, डेसिमल के बाद ही वो नंबर आएगा राइट में। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 68925। अब ये वंस, टेंस, 100, 1000 और ये 10th प्लेस पे है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में डेसिमल आएगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 6892.5। जो पॉइंट है वो क्या है? डेसिमल है। डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर होंगे वो 10th प्लेस पे होंगे, 100 एंड 1000th प्लेस पे होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डेसिमल का यूज़ कैसे होता है और कहाँ होता है। ये थी इनकी प्लेस वैल्यू की बात। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस। टू हम कैसे, अब इन क्वेश्चंस, इस बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फ्रैक्शन ली है 4/10, इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम देखेंगे जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे नंबर है, उसमें कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो है। इट मीन्स लेफ्ट में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लेंगे। क्लियर? जैसे 5/10 है, ये फ्रैक्शन है, नीचे एक ज़ीरो है, 5 ये वाला न्यूमिनेटर वाला 5 एज इट इज़ ही आएगा, और नीचे एक ज़ीरो है, तो मीन्स लेफ्ट में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट आ जाएगा।
क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं। एडिशन की बात की जाए, सपोज 60 प्लस 9/10, 60 एज इट इज़। इसको 9/10 जो फ्रैक्शन है इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। 9 एज इट इज़, एक डिजिट नीचे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़ के 0.9 बन गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा, ये 60.9। क्लियर। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करें, 2/5 है, हमें न्यूमिनेटर में 10 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर में 10 चाहिए तो डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10। नीचे एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा हमारा। क्लियर। सिमिलरली वैसे ही डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो वो भी समझते हैं हम अब अभी आगे। अगर डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना हो हम डेसिमल ले लेते हैं, सपोज 14.2। अब डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल के राइट पे कितने डिजिट हैं, ओनली 1। तो नीचे कितना, इसको फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा, 142 ऐसे ही आएगा। डेसिमल को हटा देंगे तो नहीं, अगर डेसिमल के राइट में 10th प्लेस पे एक डिजिट है तो नीचे क्या आएगा, एक ही ज़ीरो आएगा। क्लियर। अगर 16.5 लिया है हमने, इसको इस डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, 165 एज इट इज़। एंड डेसिमल के राइट पे अगर एक डिजिट है तो नीचे भी 10 आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अब है डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, कि डेसिमल्स को हम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन हमने पढ़ा है, सेंटर में 0, इस साइड नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। इनके बारे में तो हम अच्छे से समझ चुके हैं पहले भी। अब बात की जा रही है कि डेसिमल्स, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। अगर हम तो पहले हम क्या करते थे, 1 बताइए 1 की पोजीशन कहाँ है, उसको 1 को मार्क कर लेते थे, 1 ये है। अब 3 की पोजीशन कहाँ है, 3 को यहाँ पे मार्क कर लेते थे। -2 कहाँ है, यहाँ पे है, इसको यहाँ मार्क कर लेते थे। अब डेसिमल सपोज हमारे पास 0.3 है तो ये हम कैसे इसको हम मार्क कर सकते हैं कि ये किसके बीच में लाई करता है। चलिए समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज 0.3, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। ये पॉजिटिव नंबर है तो हम ये स्पेस यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं, इसको कम। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 0.3 किसके बीच में लाई करता है। अब 0.3 है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, विच मीन्स ये 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। हमने 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड हम कर देंगे इसको। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। अगर हम 0.10 करें तो मतलब उसका क्या है, 1 ही है। आगे 2, 3, 4 सोन। अब हमें 0.3 मार्क करना है कि 0.3 कहाँ लाई कर रहा है, तो 0.3 0 एंड
1 के बीच में लाई कर रहा है, और कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर मैं कहा 0.8 कहाँ लाई कर रहा है, तो 0.8 हम यहाँ मार्क कर देंगे। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ताकि आपके लिए और क्लियर हो जाए। सपोज मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, 2.6। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2.6 कौन से नंबर्स के बीच में लाई करता है। अब 2.6 2 से बड़ा है एंड 2.6 3 से छोटा है, विच मीन्स 2 और 3 के बीच में ये नंबर लाई करता है। चलिए इसको हम मार्क करते हैं। ये 2.6 क्या पॉजिटिव नंबर है, तो हम इस साइड स्पेस कम रख सकते हैं, और इस साइड ये 1 2। अब हम 2 और 3 के बीच में करना है, हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 7 2.8 9 and 3 4 5 एंड सो ऑन। अब 2.6 हमने मार्क करना है, कहाँ है 2.6 ये 2 और 3 के बीच में, कहाँ है ये 2.6। अगर 2.8 की बात की जाए तो 2.8 कहाँ है ये। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल्स को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो नंबर कौन से 2 डिजिट्स के बीच में लाई करता है, देन उसको नंबर लाइन पे हम मार्क कर देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट हम इन फ्यूचर आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें। चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है 100th प्लेस वैल्यू एंड 1000th। हमने 10th के बारे में अच्छे से समझ लिया था। सिमिलरली ये भी हैं। 10th को तो हम कैसे लिख सकते थे, डेसिमल के राइट पे जो आता है वैल्यू 1/10, मतलब पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट नंबर, मतलब डेसिमल के यहाँ वाले नंबर, राइट वाले नंबर। यहाँ वाली प्लेस वैल्यू हमने पहले से स्टार्टिंग से पढ़ी हुई है, बट डेसिमल के राइट वाली जो नंबर्स, अब फर्स्ट आती है 1/10th, सॉरी 10th, 100th, 1000 प्लेस वैल्यू, ऐसे वैल्यूज़ आती जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 58.428 ये 10th प्लेस वैल्यू है, वैल्यू पे है, 100 पे है, ये 1000 पे है, ये 1s 10s है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया पहले से। एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। सपोज हमने 10th पे क्या समझा था, इसको 4/10 है, नीचे एक 0 है, तो मतलब 4 के लेफ्ट में एक डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, तो ये 0.4 बन गया। अगर हम 100th की बात करें तो 4/100, अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 0 हैं, 2 0 हैं, तो मतलब डेसिमल 2 डिजिट्स छोड़ के लगेगा। ये 2 डिजिट्स, यहाँ डेसिमल, तो यहाँ पे हम एक 0 और लगा सकते हैं। तो ये 2 डिजिट्स छोड़ के हमने यहाँ पे डेसिमल के राइट में 2 डिजिट्स छोड़ के क्या लगाया, डेसिमल। क्लियर। ये हमने कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन टू डेसिमल। अगर हम डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करें, सपोज 0.25, अब डेसिमल के राइट में 2 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में कितने 0 आ जाएंगे, 25 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में 2 0। क्लियर। आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना अच्छे से आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और फ्रैक्शन लेती हूँ 1000 की। अब नीचे 3 0 हैं, तो डेसिमल कैसे आएगा, 3 डिजिट्स छोड़ के, 8 एज इट इज़, 1 2 एंड डेसिमल लगा के एक 0 और। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से ही क्लियर हो गया होगा।
अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ज़ीरोज़ कैसे लग रहे हैं, ज़ीरोज़ का कहाँ लेफ़्ट साइड कभी यूज़ हो रहा है, कभी राइट साइड में यूज़ हो रहा है। वही कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करने के लिए हम अभी समझेंगे। सपोज़ कैसे कई बार हम ज़ीरो लेफ़्ट की जगह राइट पे लगा रहे हैं, राइट की जगह यहाँ लगा रहे हैं, लेफ़्ट में लगा रहे हैं, आपको थोड़ी इसकी कन्फ्यूजन हो रही होगी। उसी के बारे में आगे थोड़ा समझते हैं हम कि डेसिमल नंबर में ज़ीरोज़ की क्या वैल्यू है, ज़ीरो की क्या वैल्यू है। सपोज़ मैं अगर कोई नंबर लिखती हूँ 40, तो ये नंबर क्या बन गया। अगर 4 के राइट में मैं ज़ीरो लगाती हूँ विदाउट यूजिंग डेसिमल, हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे, सिंपल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर क्या बन जाता है 40। अगर मैं ज़ीरो को 4 के लेफ़्ट में लगाती हूँ तब ये नंबर क्या है 4। नंबर चेंज नहीं हो रहा, नंबर एज इट इज़ ही रह रहा है। विच मीन्स अगर राइट में नंबर हम लगाते हैं, अगर हम कोई नंबर राइट में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। डेसिमल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे, सिंपल नंबर्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम नंबर को लेफ़्ट में लगाएं तो नंबर सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 5 नंबर लिया, अगर मैं इसके राइट पे ज़ीरो लगाती हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। सिमिलरली वैसे ही मैं अगर इसके लेफ़्ट में नंबर लगाती हूँ, जितने चाहे ज़ीरो लगा लूँ बट डेसिमल को यूज़ नहीं करना, तो ये 5 ही रहेगा नंबर। क्लियर? इसको ध्यान से समझना है मेरे इस पॉइंट को। राइट में नंबर लगाने से नंबर बढ़ता है और लेफ़्ट में नंबर लगाने से नंबर सेम ही रहेगा। क्लियर? और अब डेसिमल्स के केस में ये एकदम उल्टा है, ऑपोजिट है। डेसिमल में अगर हम जितने मर्जी डेसिमल में सपोज़ 0.2 ही रहेगा, 0.20 राइट में नंबर लगा रही हूँ तो भी 0.2 ही रहेगा। राइट में जितने मर्जी ज़ीरो, डेसिमल के साथ राइट में जितने मर्जी ज़ीरो लगा लो तब भी नंबर सेम ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर? बट अगर लेफ़्ट में डेसिमल है, इफ़ लेफ़्ट में मैं अगर डेसिमल ज़ीरो लगाती हूँ डेसिमल के लेफ़्ट में तो वैल्यू चेंज होगी। ये 100 पे प्लेस वैल्यू पे आ जाएगा। अगर मैं ज़ीरो और बढ़ा देती हूँ लेफ़्ट में तो ये 1000 प्लेस वैल्यू पे आ जाएगा। क्लियर? अगर हम सिंपल नंबर्स की बात करें, सिंपल नंबर्स में अगर हम राइट में ज़ीरोज़ लगाएं तो वैल्यू चेंज होगी, और सिमिलरली अगर हम डेसिमल्स में लेफ़्ट में ज़ीरोज़ लगाते हैं तो वैल्यू चेंज होगी। ये अपने माइंड में रखना है कि डेसिमल्स में लेफ़्ट में ज़ीरोज़ लगाने से वैल्यू चेंज होती है। क्लियर? और राइट में नंबर्स में वैल्यू लगाएं तो उसकी ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंपेयरिंग डेसिमल्स। हम डेसिमल्स की बात करते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये डेसिमल लिए हैं मैंने 0.02 एंड 0.1। सबसे पहले तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डेसिमल के यहाँ पे दो डिजिट्स हैं,
तो ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं हम, 2 एज इट इज़, 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 ज़ीरो, ये 1 एज इट इज़, डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है तो नीचे 1 ज़ीरो। क्लियर। अब टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए। ये हमने पहले भी फ्रैक्शंस में पढ़ा हुआ है। तभी हम समझ पाएंगे कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर 100 है, यहाँ पे 10 है, तो उसको हम 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/100। अब दोनों फ्रैक्शंस सेम हो गई, 2/100 एंड 10/100। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम होते तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो विच मीन्स ये नंबर ग्रेटर है। 0.02 में से 0.1 इज़ ग्रेटर। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 46.44 और 46.4 इन दोनों में से बताना पड़े कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, 46 सेम है, 10th वैल्यू भी सेम है 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 0। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डेसिमल के राइट पे जितना मर्जी 0 लगा लें वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बट लेफ़्ट में बढ़ेगी। लेफ़्ट में अगर 0 लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू मतलब चेंज होती है। क्लियर। अब देखिए ये 4 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, ये वाला 46.44 ग्रेटर हुआ। क्लियर। डेसिमल्स के बाद राइट में हम ज़ीरोस लगा सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट अगर हम लेफ़्ट में लगाएंगे तो वैल्यू चेंज होगी। डेसिमल्स के लेफ़्ट में लगाने से वैल्यू चेंज होती है, राइट में लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होती, जितने मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे डेसिमल्स को कंपेयर किया जाता है। 2 इजी वेज बताए हैं आपको, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं कि डेसिमल्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इस बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यूजिंग डेसिमल्स इन, हम पहले मनी में यूज़ करके देखते हैं कि डेसिमल्स का क्या यूज़ होता है इसमें। हमें पता है कि जो 1 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ये अपने माइंड में रखना है हमेशा। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, और 1 पैसे की अगर हम बात करें, 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़। ये 1 यहाँ पे एज इट इज़ रह गया, और ये जो डबल ज़ीरो हैं इसके नीचे चले गए। क्लियर। ये अपने माइंड में रखना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। 1 रुपीज़ 50 पैसे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, इस 50 पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। हमने अभी समझा था कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 1 पैसे में कितने हुए, 1/100 रुपीज़। बट यहाँ पे 50 पैसे की बात हो रही है, तो बोथ साइड, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड हम 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे।
50 पैसे, यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 50 से मल्टीप्लाई। 50 पैसे इज इक्वल्स टू 550/100 रुपीज़। अब देखो ये फ्रैक्शन आ गई ये वाली, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे 2 ज़ीरो हैं तो उसको हम डेसिमल को, इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 एज इट इज़, 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, लेफ्ट में एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो ये कितने पैसे बन गए, 50 पैसे इज इक्वल्स टू 0.50 रुपीज़। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, 1 रुपीज़ 50 पैसे, तो उसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया है। तो 1 रुपीज़ प्लस ये वाले 50 पैसे को कन्वर्ट किया रुपीज़ में, तो 0.50। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.50 रुपीज़। और क्या लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, बिकॉज डेसिमल के राइट में हम जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं, बट लेफ्ट में लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेसिमल्स को मनी में कैसे यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम डेसिमल्स को लेंथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब कन्वर्ट डेसिमल इनटू लेंथ, हम लेंथ में किसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, हम माइंड में रखनी है चीज़ें। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में ये 100 सेंटीमीटर, तो ये डबल ज़ीरो हैं जो मीटर्स के नीचे चले जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर्स। ये अपने माइंड में रखना है आपने। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज इफ़ आई टेक एग्जाम्पल 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, हमने अभी समझा था। अब मीटर तो हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसमें 32 को ऐड करना है, पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के यूनिट्स सेम करने पड़ेंगे। यूनिट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 सेंटीमीटर को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैंने बताया था आपको अभी। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। अब हमारे पास 32 सेंटीमीटर है, 32 को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। 32 वन ज़ा 32 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 32/100 मीटर्स। अगेन ही 32/100 किस में है, फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 32 एज इट इज़, और नीचे डबल ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल क्या आएगा, 2 डिजिट्स छोड़ के लेफ्ट में 1 2, तो ये 2 डिजिट्स छोड़ के लेफ्ट में डेसिमल और एक ज़ीरो, तो ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 1 एज इट इज़, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 0.32, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 1.32 मीटर्स। तो ये हमने लेंथ के बारे में भी डिस्कस कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया है कि कैसे यूनिट्स का यूज़ करके इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सभी टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। अब हम डेसिमल्स का यूज़ करेंगे वेट में, यूजिंग डेसिमल्स इन वेट।
अब डेसिमल्स को कैसे हम वेट में यूज़ करेंगे ये भी समझते हैं, इसको माइंड में रखना है अपने। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 ग्राम में, इन ट्रिपल जीरोस को हम kg के नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 kg। मतलब 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं। क्लियर? ये अपने माइंड में रखनी है ये चीज़ें आपने। चलिए एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 5 kg 8 ग्राम्स। हमने अभी क्या समझा था? 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 8 ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट करेंगे। बोथ साइड 8 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1 ज़ा 8, तो 8 ग्राम्स किसके इक्वल हो गया, 8/1000 kg। अब इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फ्रैक्शन को? नीचे 3 ज़ीरो हैं, 8 एज इट इज़, नीचे 3 ज़ीरो हैं, तो 3 डिजिट्स छोड़ के हम लेफ्ट में डेसिमल प्लेस करेंगे। 1 2, कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गए, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और एक 0, तो ये हो जाएगा 0.008 kg। मतलब 8 ग्राम्स किसके इक्वल हो गया, 0.008 kg। क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 kg 8 ग्राम्स, तो हम 5 से इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 प्लस 0.008, तो प्लस करके क्या आया, 5.008 kg। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसमें सिर्फ हमें ये इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि कैसे केजीज को ग्राम्स में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट किया जाता है, और लेंथ के केस में कैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, और सेंटीमीटर को मीटर्स में, और मनी के केस में रुपीज़ को पैसे में, और पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिंपल एग्जांपल की बात करें अगर, फॉर एग्जांपल 8267 ग्राम्स है हमारे पास, इसको हमने कन्वर्ट करना है केजी में, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे पहले 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1/1000 kg। हम बोथ साइड क्या करेंगे, ग्राम्स को हमें क्या करना है, 8267 ग्राम्स को हमने केजी में कन्वर्ट करना है, तो बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8267 ग्राम्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8267/1000, तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितने ज़ीरोज़ हैं नीचे, 1 2 3, तो 8267 एज इट इज़, 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो कैसे होगा, 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 8.267, क्या बनाइए, 8.267 kgs, जिसको हमने ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? हम देखते हैं कि डेसिमल्स में हम डेसिमल यूज़ करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। हम एडिशन की बात करें, हम तो पहले सिंपल एडिशन करते थे ना, अगर हम 46 + 27 है तो हम इसको सिंपल ऐड कर लेते थे, 46 + 27,
6 7 13, तो ये सिंपल 73 ऐसे ऐड कर लेते थे। बट डेसिमल्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि वंस के नीचे वंस आएगा, टेंस के नीचे टेंस, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0.70 है प्लस 0.22, मतलब प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू आएगा और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। इसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा हमें। जैसे सपोज 0.70 है तो 0.22, मतलब प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते हम 0.70 है तो 0.22 यहाँ पे लगा दिया। नो, दिस इज़ रॉन्ग। हम ये यूज़ नहीं कर सकते। हमें अपने माइंड में रखना है कि प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही यूज़ कर सकते हैं हम। 0 + 2, 7 + 2 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल तो डेसिमल आएगा और 0 + 0 0। इसको हम ऐसे एडिशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 0.73 है प्लस 0.2 है। कैसे इसको ऐड करेंगे? 0.73 0.2, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए और डेसिमल के राइट में हम 0 लगा सकते हैं। 0 से कोई चेंज नहीं आता डेसिमल्स के राइट में। 3 + 0 3, 7 + 2 9, 0। क्लियर? डेसिमल के नीचे डेसिमल आया है, प्लेस वैल्यूज़ के नीचे प्लेस वैल्यूज़। क्लियर? इस तरह से हम डेसिमल्स में एडिशन कर सकते हैं। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, इसमें हमें माइंड में रखना है जो बड़ा नंबर है वो ऊपर आएगा और जो छोटा नंबर है वो नीचे आएगा। एडिशन में तो हम कर लेते थे कि ऊपर नीचे कोई भी नंबर रख के, बट डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रखते थे। बट इसमें हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा माइंड में रखनी है। सब्ट्रैक्शन के केस में बड़ा नंबर ऊपर और स्मॉल नंबर नीचे, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल 3.6 - 1.75। अब पता चल रहा है हमें ये नंबर ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। 3.6 1.75। अब डेसिमल के राइट पे इसको इक्वल करने के लिए हम 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के राइट में 0 लगा सकते हैं हम, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब 1 यहाँ से कैरी किया, 0 की जगह 10, 10 - 5 5, यहाँ पे रह गया 5, यहाँ से 2 से 3 से लिया, 1 कैरी किया 15, 15 - 7 8, डेसिमल 2 - 1 1, 1.85। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की जाती है डेसिमल्स के केसेस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेसिमल चैप्टर। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, हमें कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को इसी तरह से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट इन फ्यूचर हम अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए और लेके आ सकें। थैंक यू।